मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासी गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा है और वो चर्चा है बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और 39 नामों की ही ये लिस्ट है। हारी हुई सीटों पर इस लिस्ट को जारी किया गया है, लेकिन लिस्ट किन सीटों पर है उससे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि लिस्ट में किन के नाम हैं। लिस्ट बहुत ही चौंकाने वाली है। लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 4 सांसदों के नाम हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें मध्य प्रदेश के जो पूरे चुनाव प्रबंधन का संयोजक हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनको भी पार्टी ने दिमनी से प्रत्याशी बनाया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा एक और जो चौंकाने वाला नाम है वो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का, जिनको इंदौर 1 की सीट से उतारा गया है। कहा जा सकता है कि लिस्ट के आई सियासत के सारे रंग ही देखने को मिल गए। कांग्रेस ने एक एक करके बीजेपी पर तंज कसना शुरू करा, बल्कि कह सकते हैं कि व्यंग करना शुरू करा। पूरा का पूरा सोशल मीडिया, कांग्रेस का ट्विटर से लेके कांग्रेस के नेताओं का सोशल मीडिया बीजेपी पर तमाम तरीके के व्यंग से भर गया। तमाम सारी अटकलों के बीच कांग्रेस ने ये भी कहा कि अब तो मुख्यमंत्री पद के सारे दावेदार मैदान में हैं, तो कहीं किसी ने ये भी कहा कि अब नाम में सिर्फ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उमा भारती का नाम अगली लिस्ट में आ सकता है। बहरहाल बीजेपी ने भी जी भर के पलटवार करा, लेकिन मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर मध्य प्रदेश बीजेपी की ये लिस्ट इस तरह क्यों है और इसमें जो अलग है वो अलग क्यों और किस लिए है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह रही कि मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपने सारे दिग्गज चुनावी मैदान में उतार दिए। इसकी एक सबसे बड़ी वजह लगती है मध्य प्रदेश सरकार की 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार 18 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी जोर शोर पर है। 2018 में भी यही हालात था। 2018 में एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ बीजेपी को बीजेपी से ही खतरा था। उसी तरह की कुछ स्थितियाँ अब 2023 में भी हैं। तो जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो बड़े ही स्थानीय स्तर पर होते हैं, लोकल मुद्दों पर होते हैं और कई बार स्थानीय चेहरे को बदल देने से नतीजों पे फर्क पड़ जाता है। यही कारण है कि हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने बड़े चेहरों को उतारा है। जब बड़े चेहरे मैदान में होते हैं तो चुनाव इंटरेस्टिंग भी होता है, कार्यकर्ता कहीं ना कहीं रिचार्ज भी होते हैं और वो बड़े चेहरे ये माना जाता है कि चुनाव का माहौल कुछ ऐसा बनाते हैं पार्टी के पक्ष में कि आसपास की 3-4 सीटों को वो इससे इफेक्ट करते हैं। तो एक सबसे बड़ी वजह ये रही बड़े चेहरों को मैदान में उतारने की। दूसरी बड़ी वजह ये रही कि बीजेपी ने उन चेहरों को मैदान में उतारा है जो कहीं ना कहीं अपने बेटों के लिए भी दावेदारी कर रहे थे। महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो उनका बेटा आकाश विजयवर्गीय इंदौर से विधायक है। वहीं अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने बेटों की दावेदारी कर रहे थे। तो कुल मिला के जो लिस्ट आई है उससे पार्टी ने ये भी साफ कर दिया है कि पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा, परिवार में ही टिकट नहीं दिए जाएंगे। इसके 2-3 उदाहरण भी हम कह सकते हैं, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय का बेटा इंदौर से विधायक है। वहीं नरसिंहपुर जिले से ही प्रहलाद पटेल के छोटे भाई जालम सिंह भी विधायक हैं, लेकिन जालम सिंह को छोड़ के प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया। आकाश विजयवर्गीय को छोड़ के कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया। तो पार्टी ने एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश करी है और इस लिस्ट से साफ है कि जब तीसरी लिस्ट आएगी तो वो भी इसी तरह से चौंकाने वाली होगी। उसमें भी कई सारे केंद्रीय मंत्री भी हो सकते हैं और कई सारे सांसद भी शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि कई सारे मंत्रियों के भी टिकट कट जाएं, क्योंकि पार्टी कोशिश कर रही है कि प्रदेश के हर इलाके से एक बड़ा चेहरा दे। जैसे ग्वालियर चंबल से नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है, विंध्य से जो है रीति पाठक का नाम है, महाकौशल से प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह का नाम है। तो इसी तरह अगली लिस्ट में भी कुछ ऐसे ही क्षेत्र को साधने की भी कोशिश होगी। साथ में बड़े चेहरों के नाम पे सांसदों को भी मैदान में उतारा जा सकता है।